हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए साहब, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम मैट्रिक्स आव्यू है ना। इसका ये पार्ट 3 बनाया जा रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उनको वॉच कर सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं जानते हो तो उन वीडियो को मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से आप उनको वॉच कर सकते हो। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो ना, तो क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इस पर लगातार आप लोगों को मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की लगातार वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज की क्लास का हम इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक से डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और मोटिवेशनल लाइनों के साथ। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। कहते हैं साहब, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल लाइन के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स का। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन से देख पा रहे होंगे, 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए साहब, हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये बड़ा हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है ना। तो हमें प्रूफ डेट सिद्ध कीजिए कि इसकी पावर n कर दें, है ना। तो यहाँ पर कॉज एन थीटा, साइन एन थीटा, माइनस का साइन एन थीटा और कॉज एन थीटा, एन बिलोंग कैपिटल आई एन। अब देखिए यहाँ पर जो आई और एन का मतलब समझिए है क्या होता है। आई फॉर यहाँ तत्समक आव्यूह है और एन फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, 2019 में आए हुए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए साहब, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना दिमाग करेंगे यूज़। क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर एन, यहाँ पर आप एन देख पा रहे होगे, इस एन के स्थान पर अगर मैं 1 रख दूँ तो कंडीशन है, तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है वो निकल के आ जाएगी। देखिए साहब, जैसे ही मैंने एन बराबर 1 रखा तो ए की पावर यहाँ पर 1 रख देंगे, तो हमारे पास कॉज थीटा और साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स हमारे पास 1 किया जाएगा, जो कि हमारे ए के बराबर है। देखिए साहब, ये n बराबर 1 के लिए तो सत्य हो रहा है। माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। इस कंडीशन को आप मान लोगे, तो मानने के पश्चात क्या करोगे, a की पावर k, तो जो पावर में k है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो एंगल है ना, एंगल में इसकी गुणा कर दोगे, तो कॉज k थीटा साइन k थीटा, इस प्रकार से माइनस का साइन k थीटा और यहाँ पर कॉज के थीटा। देखिए साहब, अब हम क्या करेंगे, और n बराबर k प्लस एन करोगे, फिर आप करोगे k+2 करोगे। ऐसी कंडीशंस बढ़ाते हुए देखते हुए जाओगे। अगर दोनों वैल्यू समान आ रही हैं तो ये हमारे गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाएगा। आइए बताते हैं आपको कैसे कहलाएगा। देखिए साहब, a की पावर k प्लस 1 करोगे तो इसका मतलब हो गया a की पावर k इंटू 1, क्योंकि भैया क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो 1 तो इस प्रकार से आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो वही यहाँ पर फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए साहब, ये हमने इस प्रकार से लिख लिया, ये भी मैट्रिक्स है हमारा, ये भी मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स का गुणा कर लीजिए। रो की गुणा हम लोग कॉलम के साथ कर देंगे, इस वाले रो की गुणा, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम के साथ करेंगे। जैसे ही यस को आप करोगे गुणा, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगर आप लोगों को गुणा करना नहीं आता है तो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मैंने गुणा करने का अच्छा से नियम बताया है। मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। देखिए, रो की गुणा कॉलम में करोगे तो कॉस थीटा के थीटा और कॉस थीटा और माइनस का साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, इस प्रकार से बचेगा कॉस के थीटा साइन थीटा और प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा और माइनस का साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा और यहाँ से बचेगा साइन थीटा। इस प्रकार से ये माइनस का के साइन के थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और प्लस का कॉस थीटा और कॉस के थीटा हो जाएगा। अब देखिए साहब, ये हमारा फार्मूला बनकर क्रिएट हो रहा है। अब ये फार्मूला बनकर क्रिएट हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा क्या, कॉज ए कॉज बी और माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाएगा, जो होता है कॉज ए प्लस बी का फार्मूला। जैसे हमने यहाँ पुट कर दिया, अब ये वाला भी हमारा फार्मूला बन के पुट हो गया। देखिए साहब, और ये हो जाएगा माइनस का साइन
ए प्लस बी का फार्मूला, इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। अब आप लोग क्या करोगे, और यहाँ पर देखिए साहब, यहाँ से अगर हम थीटा को कॉमन कर रहे हैं, इन कंडीशन में से अगर आप थीटा को कॉमन कर रहे हो तो देखिए 1k+1 इंटू थीटा में बच रहा है। अब हमने k+1 बराबर हमने n माना था, n माना हो कुछ भी माना हो अपनी कंडीशन से, तो देखिए जो कंडीशन निकल के आ रही है ना वो हमारी बिल्कुल करेक्ट आ रही है। इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन जो हमारे पास n बिलोंग कर रहा था, n का संबंध था आई एन से, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको शुद्ध कर दिया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। यहाँ पर अगला यहाँ पर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। देखिए ए बराबर हमारे पास कोई कंडीशन दे रखा है मैट्रिक्स का, 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू को पूछा है। ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी बेस पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, है ना, तो इस बेस को समझ लीजिए। फार्मूला ये समझ रहे हो आप लोग, यहाँ समझ लीजिए कि 1/2 ए प्लस ए डैश का मतलब है सममित आव्यूह, और इस माइनस होता है, ये होता है विषम सममित आव्यूह। ठीक है, देखिए साहब ये हमारे पास ए दे रखा है, तो इसका हम परिवर्तन निकालेंगे तो रो को कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रकार से मैंने रो को कॉलम में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इस डैश का मतलब होता है बच्चों परिवर्त, क्योंकि परिवर्त आपको लिखाना आना चाहिए। परिवर्तन में कुछ नहीं होता, रो को हम लोग कॉलम में बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको समझ में आ जाएगा। अब ए प्लस ए डैश को हम, प्लस का मतलब दोनों को जोड़ लीजिए, तो 0 को 0 जोड़ोगे तो ए को 0 0 हो जाएगा, ये इसको जोड़ो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है साहब, इस प्रकार से सारे मैट्रिक्स को जोड़ लेना। कोई सिंपल सा नियम है, इसके साथ इसको जोड़ दोगे है ना, 0 0 हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, मतलब सारी वैल्यू 0 आएगी निकल के। अब फार्मूला सममित का क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश होता है, ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब आप इसमें पुट करोगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के 0 हो जाएगी, जो कि हमारा सममित आव्यूह है। क्या है साहब, सममित आव्यूह। समझ में आ रहा है, ये सममित आव्यूह है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर वो हमसे पूछना माइनस वाली कंडीशन तो माइनस कर देना, माइनस वाला बहुत सिंपल होता है, इसमें से घटा दोगे तो 0 माइनस ए 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो गया और ये +2 ये हो जाएगा शायद। इसको आगे मैंने सॉल्व किया है, देख लीजिए जी, बिल्कुल सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास ये कंडीशन निकल के आ जाएगा मैट्रिक्स का। अब यहाँ पर आप करोगे, फार्मूला हमारा होता है विषम सममित का, ये फार्मूला यूज होता है 1/2 ए माइनस ए डैश। इस प्रकार से आप इसमें 2 से भाग कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये सारे 2 से 2 कटने वाले हैं। तो हमारे पास 0 और ए वी, माइनस का ए 0 सी और माइनस बी सी 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। इस वाले मैट्रिक्स को हमने देखा कि हमारे पास विषम सममित और सममित दोनों अभी हमारे पास फाइंड आउट हो गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये हमारा इस प्रकार से यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है साहब, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 2018 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a और +7i बराबर 0 होगा, बराबर ओ होगा। ओ है यहाँ पर 0 का ओ बात एक ही है, यहाँ पर हम आपको प्रूव करके दिखाने वाले हैं। देखिए साहब, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है 3 1 और -1 और 2 का, तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर का मतलब इस वाले रो की गुणा आप इस कॉलम के साथ, सॉरी एक मिनट, इस वाले रो की गुणा इस कॉलम के साथ करना। तो 3 की गुणा करोगे, 3 के साथ 3 3 9 हो गया, और इसमें से क्या करोगे, 1 को घटा दोगे। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। अब इस वाले रो की गुणा मैंने इस वाले करूँगा तो 3 एकम 3 हो गया, और +2 एकम 2 के 2 हो गया। ठीक है साहब जी, इस प्रकार से आप गुणा कर लेना। बहुत सिंपल सा मेथड है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों के लिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को जरूर देख लेना। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 8 5 और माइनस का 5 और यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास a² की वैल्यू आ गई। अब देखिए साहब, a² - 5a और +7i को हमें फाइंड आउट करना था, तो a² की वैल्यू मैंने ये निकाल दी, और माइनस का 5a की वैल्यू आपने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, 3 और 1 और -1 और 2। ठीक है साहब, अब +7i की वैल्यू होता है, i होता है तत्समक आव्यूह। क्या होता है, तत्समक आव्यूह। इसको बोलते हैं 1 और 0 0 1, ये 1 को 2 × 2 के क्रम के लिए आव्यूह होता है। ठीक है, तत्समक आव्यूह का। इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको सब सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पर दे भी रखा है इन्होंने। अब देखिए यहाँ पर मैंने 5 से गुणा कर दिया, तो 5 या 15, और इस प्रकार से हो जाएगा। और 5 × 5 और 5 × 5 और 5 दूनी की 10। तो ये हम इसमें क्या करेंगे, देखिए साहब,
8 5 और माइनस का 5 और 3, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा टोटल मैट्रिक्स क्या निकल के आ जाएगा। बस सिंपल सा होता है, जोड़ घटाया। इसकी इसके साथ करोगे, है ना, तो इसका इसके साथ करोगे, अब इसका इसके साथ, है ना, इसका इसके साथ, ये नियम होता है मैट्रिक्स का। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप तीसरा वीडियो वॉच कर रहे हो तो 100% आपको समझ में आ रहा होगा। अब 8 माइनस 15 और प्लस 7, इस प्रकार से यहाँ बच जाएगा आपका 0, है ना, और ये भी हमारा 0 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये ओ निकल के नहीं आ रहा है, इस ओ का वो नहीं है, ये इसको आप ओ समझ रहे हो, नहीं है, ये 0 है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं साहब, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, प्रारंभिक संक्रियाओं की विधि द्वारा आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को हम बोलते हैं इनवर्स। प्रारंभिक संक्रिया विधि थोड़ी सी टफ पड़ती है, अगर आप लोग सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी में देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन से ही, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया और बच्चों 19 में भी आ गया। मतलब 1 2 3 4 5 साल लगातार क्वेश्चन आया है, 5 साल आया है। और ये क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर का होता है, तो 5 गुणे 1 आपके 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना अगर वीडियो पर आए हो तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए एक फंडा होता है, ए बराबर आप मानोगे आई इंटू ए, इस प्रकार से मानोगे। अब हमारा फार्मूला यहाँ पर क्या रहता है, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिख भी दिया है, हमारी कंडीशन रहती है कि हम इस वाली चीज़ को इसके अनुसार बना दें, जो हमारे पास जो इस वैल्यू है ना, ये इधर वाला मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है, इसको हम तत्समक आव्यूह बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें चाहे रो में परिवर्तित करो चाहे कॉलम में परिवर्तित करो, जैसे हमने यहाँ पर कॉलम में परिवर्तित करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, R1 में रिप्लेस कर दिया R2 के साथ। देखिए भाई, R1 को मैंने रिप्लेस कर दिया है R2 के साथ, तो इस प्रकार से 5 और 1 और 3, क्योंकि यहाँ हमारा रो हो गया R1 और ये हमारा R2 होगी, तो R1 का विनिमय कर दो R2 के साथ। तो इस प्रकार से मैंने विनिमय कर दिया, तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आ गई साहब। अब देखिए आप लोग क्या करोगे, अब दूसरी के स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको ध्यान से देखिए। इस चीज़ के लिए R1 में रिप्लेस करोगे R1 और -2R1, इनको आपको फैक्ट याद करना है। आपको दिमाग इतना चलाना है कि आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमें अब क्या करें, कि R1 में रिप्लेस करें कि R2 में रिप्लेस करें। और 1 1 2 0 -1 और 0 1 3, इधर आ जाएगा आपका -2 और 1 0 और 0 सॉरी 1 0 0 और 0 0 1, इस प्रकार से कंडीशन निकल के आ गई। अब देखिए साहब, अब आप लोग क्या करोगे, इस प्रकार से हम करेंगे, R1 में रिप्लेस करो, सॉरी R2 में रिप्लेस करो R2 और -2R1, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसमें रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए साहब, इसी प्रकार से आप क्या करोगे, R2 का विनिमय कर दोगे -2R1 में, माइनस का 2 R2 मतलब R2 में आप लोग क्या करोगे, -2 से भाई माइनस का 2 माइनस सिंबल लगा दोगे। मतलब हम दोनों चेंजेस कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर दोनों में चेंजेस कर रहे हो आप, ये नहीं कि इसी में चेंजेस कर रहे हो, दोनों मैट्रिक्स में चेंजेस करोगे, ये यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1 0 0 0 1, इस प्रकार से हमारा ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। अब देखिए साहब, यहाँ पर R1 में मैं रिप्लेस करूँगा तो R1 - R2, R3 में रिप्लेस करोगे R3 - R2, ये चीज़ सीख लेना अच्छे से। अब आप इतना करने के पश्चात क्या करोगे, 1 0 0 1 0 और 0 0 1, इस प्रकार से -3 और 0, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 1, माइनस का 15 और 6 और 5 और 5 और -2 और 2, तो आप बोल सकते हो R2 में मैंने रिप्लेस कर दिया R2 और -2 R3, ये हमारी कंडीशन निकल के आ गई साहब। देखिए साहब, तो इस प्रकार से हम इन्वर्स की बात करें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो हमारे पास इधर की वैल्यू होती है, मेरी चांसेस ये रहते हैं कि उस वाली वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊँ, है ना, मतलब उस वाली को इसको हम तत्समक आव्यूह बनाएं, 1 0 0 0 0 0 1, ये हमारे तत्समक आव्यूह बन जाता है। तो ये मैंने तत्समक आव्यूह बना दिया, इस चीज़ को उठा के दे लिया तो ये हमारे इन्वर्स में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा एक इन्वर्स बराबर, हमारे पास निकल के आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया 3 और -1 और 1 -15 और 6 और यहाँ से 5 और 5 -2 2, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स निकल के आ गया साहब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।
ठीक है साहब। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 7, सॉरी, ये उसी से रिलेटेड है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है साहब, सिद्ध कीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि ए की पावर n बराबर n-1, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है n-1, और इस प्रकार से हमें प्रूव करना है साहब। देखिए साहब, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट आपको थोड़ा सा आपका दिमाग यहाँ यूज करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया, नहीं देखा अब इसी क्लास में कराया आपको। ठीक है साहब, n बराबर यहाँ 1 रख देंगे तो 1 बराबर 1 रखोगे भाई साहब, तो किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 1 निकल के आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो अच्छे से। अब देखिए, n बराबर 1 के लिए तो सत्य हो रहा है, जब n बराबर k रखोगे तो k के लिए क्या सत्य होगा ये, तो मैंने n बराबर k यहाँ पर पुट कर दिया, तो k-1 इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, रो में रो हो गया और कॉलम में कॉलम हो गया। ठीक है, अब देखिए साहब, अब इसमें हम क्या करेंगे, वही फंडा अपनाएंगे जो मैंने ऑलरेडी उस वाले क्वेश्चन में अपनाया था, बिल्कुल वो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, रो की गुणा कॉलम में करके इसका गुणा भाग कर लिया है, बस वो यहाँ पर फंडा अपनाया है। अब देखिए साहब, अब इस प्रकार से ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करोगे, यहाँ पर 3 हो तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि k+1 और -1, जो हमारा k+1 है ना वो बराबर n के है। इस प्रकार से ये गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो आप इससे कॉपरेट कर लेना अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। हाँ जी साहब, तो इससे पहले आपसे मैं बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे, आप लोग शेयर कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में हेल्प कीजिए, जिससे मैं आप लोगों को लाइव सेशंस में आकर पढ़ाऊँ, है ना। जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में मैं आपको लाइव आकर पढ़ाया करूँगा, है ना साहब, लाइव बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे लाइव में। ठीक है, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। किसी संघ, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है, जिसमें 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशन करना है। प्रथम ब्रांड 5% की वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% की छूट दी जाती है। आयु गुणनखंड के प्रयोग से निर्धारित से ज्ञात कीजिए कि 30,000 कोष के 2 भागों में ब्रांडों में निवेश कर दिया जाए तो किस प्रकार से व्यापार संघ को कुल प्राप्त ब्याज 1800 हो और यहाँ पर 2000 हो। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 ब्याजों का कंडीशन दे रखा है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होगे साहब। अब देखिए साहब, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी लगेगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। माना 30,000 के 2 भाग, एक हमारा x हो जाएगा और दूसरा 30,000 माइनस x। देखिए साहब, ए बराबर हमारे पास एक तो x हो गया और दूसरा भाग हमारे पास क्या निकल के आ गया, 30,000 में से माइनस हमने x कर दिया। और ब्याज की दरें 5/100, एक है 7/100, तो इस प्रकार से हमने ब्याज की दरें भी निकली। हमारे पास ब्याज की दर हमारे पास r हो गया 0.05 और यहाँ से हो जाएगा 0.07, तो हमारे पास ब्याज की दरें निकल के आ गई साहब। देखिए साहब, अब देखिए कुल ब्याज की अगर बात करें तो हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इस वाली कंडीशन को हमने पहले लिख लिया और ये हमारा रो हो गया। अब इस रो की गुणा इस कॉलम के साथ कर दोगे और सबको ऐड कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब। देखिए समझ में आ रहा है बिल्कुल, x गुणा इतना गुणा कर दिया 0.05 और प्लस 30,000 माइनस x इंटू 0.07 बराबर हमारा 1800 रुपये के ब्याज के बराबर है ना साहब। अब आप लोग क्या करोगे, इन सबको हल कर लोगे, हल करने के पश्चात हम x की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। भैया x की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000। अब देखिए, अब दूसरा भाग आप कैसे निकालोगे, 15,000 हमारी x की वैल्यू आ गई। अब 30,000 में से माइनस कर दोगे आप 15,000, तो भाई दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15,000। पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, दोनों वैल्यू हमारे पास बच्चों 15,000 निकल के आ रही हैं, तो उसका पहला भाग होगा 15,000 और दूसरा भाग भी उसका 15,000 हो जाएगा। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल सेकंडों में आपको समझा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ पर बी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं साहब। देखिए, यदि ब्याज
2,000 रुपये हो तब समीकरण क्या हो जाएगा भाई, समीकरण बराबर 2,000 कर दोगे भाई, सिंपल सा फैक्ट है। मतलब ये वाला समीकरण आपको नहीं बदलेगा। वहाँ पर ए के लिए 1,800 मैंने लगाया था, और यहाँ पर आप ए के बी बराबर बी के लिए आप लोग यहाँ पर 2,000 लगा दोगे, तो वो ये फैक्ट हमने अपना लिया है। देखिए साहब, तो रो की गुणा कॉलम में यहाँ पर कर दीजिए, तो मैंने कर दी, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.05 और प्लस में रहेगा 0.07, 3,000 माइनस 30,000 माइनस एक्स बराबर 2,000। इसको सॉल्व कर लीजिए भैया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा साहब, 5,000। कैसे, देखिए बड़े इजीली तरीके से मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। अब यहाँ से इसको काट दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से 5,000 यहाँ से निकल के आ रहा है साहब। ये हमारे पास 5,000 आ गया। अब देखिए दूसरा भाग यहाँ पर कैसे निकालोगे, 30,000 में से माइनस कर दोगे 5,000, तो हमारे पास 25,000 निकल के आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो जो हमारा वी वाला कंडीशन के लिए पहला भाग हमारा है 5,000 और दूसरा भाग हमारा 25,000 निकल के आया है। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अतः 2,000 ब्याज प्राप्त करने के लिए 3,000 के दो भाग यहाँ पर दे रखे हैं, 5,000 और 25,000 देने होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार। देखिए साहब, यहाँ पर अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा टफ लग सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, 0 माइनस का tan α/2 हो और tan α/2 और 0, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए बराबर, है ना साहब। अब आपके यहाँ पर आई और 2 कोटि का एक तस्मक आव्यूह है, तो हमें प्रूव करना है कि आई प्लस ए इजिकल्स टू आई माइनस ए कॉज एल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉज अल्फा का मैट्रिक्स। अब देखिए साहब, सिंपल सा क्वेश्चन से आप लोग क्या करोगे, वाया पक्ष निकालोगे यहाँ से, तो वाया पक्ष को हम यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आई प्लस ए इजिकल्स टू आई की वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी। अब ए की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 0 और माइनस tan α/2 और tan α/2 और 0 है हमारे पास, सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब ये समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पुट कर दिया है साहब। इसमें कुछ नहीं है, आपको इसको ऐड कर लेना है साहब, ऐड मतलब जोड़ लेना है ना जी साहब। देखिए साहब, अब हम माइनस की बात करते हैं साहब, तो यहाँ पर आप माइनस वाली कंडीशन को देख लीजिए, आई माइनस ए, और इस प्रकार से मैंने इसको पुट करके यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार से बायां पक्ष हो जाएगा हमारे पास कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ठीक है साहब, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। जैसे ही दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास कंडीशन निकल के आ जाएगी, और 1 और tan α/2 और माइनस का tan α/2 और 1 और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। अब आप लोग क्या करोगे, इस कंडीशन को ऐसे रहने दोगे, इसको मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos थीटा, और ये होता है sin थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले के अनुसार मैंने इसको तोड़ दिया, क्योंकि फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए हाफ एंगल के, विदाउट फार्मूला को अनुसार आप त्रिकोणमिति को नहीं सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग कहोगे कि फार्मूला वाला वीडियो मुझे डाल दीजिए, तो मैं आपको कोशिश करूँगा फार्मूला वाला वीडियो लाने का। ठीक है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिए साहब। अब देखिए साहब, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 और प्लस 2 tan स्क्वायर α/2 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी साहब। और जैसे ही आप इसको पुट करोगे, देखिए साहब थोड़ा बड़ा सवाल है, स्क्रीन पर शो नहीं हो पा रहा है तो आप डिस्टर्ब होते होगे, कोई बात नहीं, इसका लिंक, इस PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से इसको वॉच कर सकते हो, PDF को अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो साहब। 2 tan α/2 और प्लस tan α/2 और माइनस का tan की क्यू α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। देखिए साहब, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है साहब। अब देखिए साहब, अब आप क्या करोगे, दोनों वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। भाई इससे ये काट दोगे, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या बच जाएगा,
देखिए साहब, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 + tan² और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये वाली कंडीशन कट जाएगी, तो आपके पास निकल क्या आ जाएगा 1 यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस का tan α/2, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का tan α/2 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा tan α/2, यहाँ पर बचेगा वो हमारा बच जाएगा 1। तो हमारे पास देखा जाए समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों हमारी साइड कैसी हैं, बराबर आ रही हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो दोनों कंडीशन बराबर हैं। इसी प्रकार आप लिख सकते हो इति सिद्धम या प्रूफ्ड, जैसा भी आप लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ठीक है साहब। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ। हाँ जी, और आप लोग इस पीडीएफ को चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी क्लास को वॉच कर सकते हो। और हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फेसबुक पेज का, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स एंड माई डियर स्टूडेंट।